आज 12 दिनों बाद खबर आई है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है। लेकिन सीज फायर के दावों के बीच बड़ी खबर भी जान लीजिए, ईरान ने सीज फायर को खारिज करते हुए एक बार फिर से इजराइल पर हमला बोला है। जहां ईरान ने इजराइल के बीरशेवा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में इजराइल के 6 नागरिकों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ईरान ने सीज फायर के बाद अब तक 5 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी थी। मतलब वो रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा, और इजराइल ने अभी कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं की है। अर्पिता, लेकिन अब निर्भर इस पर करेगा कि क्या कोई इजराइल जवाब देता है या नहीं, क्योंकि याद कीजिए ईरान का वो बयान, ईरान की तरफ से कहा गया था कि शुरू इजराइल ने किया है, खत्म हम करेंगे। तो क्या ईरान खत्म करने की रणनीति के साथ उतरा है? और ये एक मैसेजिंग है, क्योंकि जब आपके पास समय बचा है, सीज फायर की घोषणा ट्रंप की तरफ से की गई है, कुछ ही समय में इतने बड़े हमले अगर ईरान कर रहा है तो स्वाभाविक है, क्योंकि युद्ध 2 स्तर पर लड़े जाते हैं, एक अपने जनता के लिए भी और एक विश्व के लिए भी। तो जनता को भी तो बताना है कि ईरान देखिए डरा नहीं है, पीछा नहीं। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि इजराइल हमले के बाद लगातार अब ईरान ने भी फायर का ऐलान कर दिया। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अब ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि सीज फायर के सस्पेंस के बीच ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो भी सीज फायर चाहता है। यानी अब ईरान की तरफ से भी हमले रुक जाएंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप जिस बात को कह रहे थे कि 9:32 पर वो 6 घंटे खत्म हो जाएंगे, शायद अब ईरान भी उसको लेकर मान गया। 12वें दिन ईरान ने सीज फायर का ऐलान आखिरकार अर्पिता कर ही दिया। तो फिलहाल अब इजराइल भी ये क्या कहता है, क्योंकि ईरान ने सीज फायर का औपचारिक ऐलान अब कर दिया है। 12वें दिन ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन इससे पहले जो एक नैरेटिव बनाना था वो ईरान ने यहाँ बनाने की जरूर कोशिश की। इजराइल पर बड़े हमले उसने इससे पहले किए। अब इजराइल की तरफ से रुख क्या होता है, औपचारिक घोषणा वहां से क्या की जाती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि ट्रंप की तरफ से ये पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि दोनों देशों के बीच सीज फायर अब हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए, लगातार हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशरफ वानी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पढ़े उपाध्याय भी जुड़ गए। पढ़े, देखिए, ये बात क्या आप और मैं बात ही कर रहे थे अभी कि क्या ईरान कि सुप्रीम लीडर की तरफ से जो बातें कही गई थी कि देखिए शुरू इजराइल ने किया, खत्म हम करेंगे, तो ईरान वो क्लोजर चाहता था। और यही अटैक उस बातों को तस्दीक करते हैं कि क्लोजर शायद ईरान का यही था। बिल्कुल, ईरान अपनी जनता को ये दिखाना चाहता था कि फाइनल शॉट जो है वो उसने फायर किया है और सीज फायर का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। अभी जैसा आप भी कह रहे थे कि जवाबी कार्रवाई का कोई ऐलान या कोई इंडिकेशन फिलहाल इजराइल से नहीं मिला है। यानी बेरशेवा जैसी जगह के ऊपर दूसरी बार इस तरीके का बड़ा बैलिस्टिक हमला होने के बावजूद अभी किसी तरीके की कार्रवाई का इंडिकेशन आईडीएफ की तरफ से नहीं मिला है। और सीज फायर को लेकर दोनों तरफ से, हालांकि इजराइल की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान सीज फायर को लेकर नहीं आया है सुमित। और आप देखें कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा था, लेकिन अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसके अंदर यह चीज नजर आती है कि अमेरिका ने जो रुख अपनाया है, यानी कल के घटनाक्रम के बाद अल उदैद एयरबेस के पर हुए हमले के बाद में, और खास तौर पर जो व्हाइट हाउस के अंदर कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ में मीटिंग हुई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद में एक चीज इंडिकेशन बिल्कुल साफ है कि अमेरिका इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। वो इस लड़ाई के अंदर सीधे तौर पर नहीं कूदना चाहता, ये चीज स्पष्ट हो चुकी है। दूसरी चीज ये है कि वो सीज फायर करवा के इस लड़ाई को कंटेन करना चाहता है, इसे खत्म करवाना चाहता है। जाहिर तौर पर अगर अमेरिका इस मामले में थोड़ा दबाव डालता है इजराइल के ऊपर और इजराइल भी रुक जाता है, तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई और ज्यादा लंबी चले, क्योंकि ईरान पहले ही बहुत सारा नुकसान झेल चुका है। और एक क्लोजर का जो नैरेटिव है वो बनाया गया, अमेरिका की तरफ से कहा गया सुमित कि उन्होंने वो अचीव कर लिया, ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसे तबाह कर दिया गया है और इसलिए अब इसको ज्यादा ऑपरेशन को आगे नहीं चलाना है। अब से थोड़ी ही देर पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया कि ये सब कुछ तभी मुमकिन हो पाया जब हमारे B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने वहां पर बॉम्बिंग की। अगर अमेरिका के पायलट्स वो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर लेकर वहां नहीं जाते और उस तरीके से ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म नहीं करते, तो शायद ये जो समझौता है ये भी नहीं हो पाता। तो एक तरीके से सबने अपनी तरह से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। अब देखना ये है कि क्या ये नैरेटिव वाली लड़ाई है, इसमें ये भी मैं समझना चाहती हूँ कि ट्रंप कहाँ आकर खड़े होते हैं, क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अगर हमला हुआ तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान ने कर दिया। अब अगर केवल आपस में तय हुआ है कि चलिए आप पहले से बता देते हैं, ऐसी फ्रेंडली जगह चुन लीजिए, यहां पर हमला कर लीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब मैसेजिंग अगर ईरान ये कर रहा है कि देखिए हमने अमेरिका को जवाब दे दिया, तो अमेरिका की तरफ भी तो ये लगेगा ना कि ईरान ने हमला कर दिया और अमेरिका ने क्या किया। देखिए, अमेरिका इससे पहले भी इस तरीके के पड़ाव पे इस तरीके के घटनाक्रम को देख चुका है। आपको याद होगा मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को जब मारा गया था इराक के अंदर, तो इसी तरीके का तनाव हुआ था
और ईरान की तरफ से अमेरिका का जो बेस है, अल असद बेस, उसको निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गई थी। और उस समय भी ट्रंप ने कहा था। आपका रुख करेंगे, आपके वॉइस में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, हम अशरफ का भी रुख कर लेते हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़ा। अशरफ, देखिए क्लोजर की बात पढ़ने भी कर रहे थे, इससे पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी कि आप भी कह रहे थे कि ईरान भी चाहता है कि सीज़फायर हो, ये आगे ना बढ़े, लेकिन एक ऐसा समय चाह रहा था ईरान जहां पर वो अपनी जनता को, पूरी दुनिया को ये समझा सके कि उसके पास भी वो काबिलियत है, उसके पास भी वो मिसाइलें हैं जिससे वो इजराइल को, अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। और शायद ये आखिरी हमले जो हमने देखे, जो इजराइल में 5 हमले किए गए, ये उसी को संकेत करते हैं। बिल्कुल सुमित, न सिर्फ उसको ईरान की जनता को दिखाना था, ईरान को, बल्कि पूरे खाड़ी के देशों को कि वो ही एक देश खाड़ी में है जो इजराइल का मुकाबला कर सकता है। और इजराइल को पिछले 12 दिन के दौरान ईरान ने ये संकेत भी दिए, क्योंकि भले ही जानों का नुकसान ज़्यादा ईरान में हुआ हो, वहाँ पर करीब 1000 के करीब लोग मारे गए हों, उनमें प्रमुख कुछ कमांडर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, यहाँ पर जान का नुकसान कम हुआ हो इजराइल में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इजराइल को भी ये एक संकेत देना चाहता था इतिहास के इस पहले डायरेक्ट युद्ध में ईरान और इजराइल के बीच में कि ईरान को जितना कम आंक रहा इजराइल, उतना वो नहीं है। और अमेरिका को भी वो कहीं ना कहीं वो संकेत देना चाहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुमित इसमें यह है कि इसमें पुतिन का पूरा दखल है, क्योंकि पुतिन को कल जो ईरान के विदेश मंत्री मिले और उस तरह से, जिस अंदाज से पुतिन ने पूरी तरह से इस पर स्टैंड लिया कि उनकी बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर वो बातचीत कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। और दूसरी बात महत्वपूर्ण इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ये घोषणा की सोशल मीडिया के माध्यम से ही। बिल्कुल इस पूरी लड़ाई में भी करेंगे की नजर इस पर थी कि आखिरकार ये युद्ध विराम की घोषणा कब होगी। अब ईरान के टीवी चैनल्स ये जरूर बता रहे हैं कि वहां ईरान में सीजफायर हो गया है, लेकिन अभी और आधिकारिक और जानकारियां आनी बाकी हैं, इजराइल की तरफ से भी आनी बाकी है। लेकिन यहां आपको बताएं, सबसे पहले ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर, जिसमें ट्रंप ने ये जानकारी दी कि किस तरह, किस प्रोसेस में ये सीजफायर आगे होना है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं ईरान की तरफ से ऐसी जानकारियां आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। और देखिए 3 हम आपको बयान या 3 आपको स्टेटमेंट है जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या क्या रुख रहा है अमेरिका का, इजराइल का और ईरान का। सबसे पहले अमेरिका रुख के बारे में आपको बताते हैं। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात स्पेसिफिकली कही थी कि 6 घंटे के बाद युद्ध विराम लग जाएगा, यानी भारतीय समय अनुसार 9:32 पे। हालांकि देखिए इजराइल की तरफ से भी कहा गया कि 12 मिनट बाद ही अटैक किए गए, लेकिन अब वो वक्त खत्म हो चुका है। जैसा हम आपको बता रहे थे कि ईरान की तरफ से आधिकारिक रूप से सीजफायर का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन ईरान के कई टीवी इन खबरों को दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि कतर पर भी कल जिस तरीके से अटैक किए गए थे 24 जून को, उसके बाद ताजी मिलिट्री बेस यानी लगातार बड़े बेसिस के ऊपर अटैक किए गए और उसी के बाद ये बातचीत हुई। और इराक में भी देखिए ताज़ा मिलिट्री बेस पर हमले हुए। और कुल मिलाकर फिलहाल जो स्थिति है वो इजराइल का पक्ष भी यही था कि अगर ईरान ये हमले रोक देता है तो हम भी शांति चाहते हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि 22 जून, ये तारीख भी याद रखिए, अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर दरअसल बम बरसाए थे। और यहां पर टारगेट ही इजराइल का ये था कि जो परमाणु ठिकाने उनको नष्ट किया जाए। उसके लिए अमेरिका एक तरीके से उनकी मदद करता नजर आया, उसको नष्ट करने की बात अमेरिका कर रहा है। तो जो एक मंशा थी, जो एक टारगेट था, वो पूरा हो गया। और ऐसे में अब सीजफायर की कोशिश इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से ऐसा लगता है कि रही, जिसका नतीजा कुछ ऐसा नजर आता है। एक रिपोर्ट है इससे जुड़ी हुई, आपको दिखाते हैं। मिसाइलों से जब ईरान ने कतर में अमेरिकी आर्मी बेस को टारगेट किया तो माना गया कि ईरान के इन धमाकों ने पूरी दुनिया को महायुद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। एक दो नहीं बल्कि 14 मिसाइलों से ईरान ने सीधे अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला। तीन परमाणु ठिकानों पर किए हमलों का बारूदी जवाब दिया और दोहा में मौजूद अल उदीद एयरबेस को ध्वस्त करने का दावा किया। मिसाइल हमले के बाद ईरान की ओर से कहा गया कि जितनी मिसाइलें अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर दागी थी, उतनी ही मिसाइलों से उसे जवाब दिया गया है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर तेहरान का हमला
ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अमेरिका की आक्रामकता का जवाब था। भविष्य में अमेरिका के ऐसे किसी भी एक्शन के खिलाफ ईरान जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस बार ईरान के निशाने पर सीधे यूएस आर्मी थी, लिहाजा ईरान के जवाबी हमले की खबर मिलते ही वाशिंगटन डीसी में आपात बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से दावा किया गया है ईरान ने अमेरिका द्वारा उनके परमाणु प्लांट पर हमले को लेकर जवाबी कार्रवाई की, जो काफी कमजोर रही। हम ऐसे ही कमजोर जवाबी हमले की उम्मीद कर रहे थे। ईरान की ओर से 14 मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 13 को नष्ट कर दिया गया है। एक किसी और दिशा में जा रही थी, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। ट्रंप की ओर से ये दावा भी किया गया कि ईरान ने हमले से पहले ही उसे जानकारी दे दी थी। मैं ईरान को हमें पहले से सूचित करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिससे किसी की जान नहीं गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। शायद ईरान अब शांति और सद्भावना की ओर बढ़ सकता है। ट्रंप का ये बयान सामने आते ही युद्ध की स्थितियां बदलने के संकेत मिलने लगे। कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर का ऐलान कर बड़ा धमाका कर दिया। बधाई हो सभी को, ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण और अंतिम सीज फायर पर सहमति बन गई है। सीज फायर 6 घंटे के भीतर शुरू होगा और ईरान को पहले इसे पालन करना होगा। ईरान की ओर से सीज फायर का पालन करने के बाद अगले 12 घंटे बाद इजराइल भी सीज फायर में शामिल हो जाएगा। 24 घंटे बाद युद्ध को औपचारिक तौर पर समाप्त माना जाएगा। ट्रंप का ये बयान महायुद्ध के मंडराते खतरे के बीच जितना राहत भरा था, उतना ही चौंकाने वाला भी। लेकिन सवाल उठा कि ऐसा क्या हुआ कि ईरान के जवाबी हमलों पर तबाही वाली धमकी देने वाले ट्रंप अचानक सीज फायर पर कैसे आ गए? क्या कतर में अमेरिकी आर्मी बेस पर हमले के बाद ट्रंप की ओर से यह फैसला किया गया, या ईरान के रुख को देखते हुए अमेरिका फिलहाल बातचीत के जरिए ही मुद्दों को सुलझाने के प्लान में लगा है? उधर ट्रंप के ऐलान के बाद ही सीज फायर पर ईरान का रुख साफ नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री ने सीज फायर के दावे को नकार दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने की है। फिलहाल किसी भी युद्ध विराम या सैन्य कार्रवाइयों को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। यदि इजरायली शासन तेहरान के समयानुसार सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ हमले रोक देता है, तो हमारा आगे जवाबी कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है। हमारे सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। हालांकि अगले ट्वीट में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल की ओर से हमला नहीं हुआ तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। यानी सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों पर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच खबर है कि ईरान ने फिर 3 मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला। ऐसे में महायुद्ध के बादल इतनी आसानी से छटते नहीं दिख रहे। आज तक